नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख है 11 फरवरी 2026 बुधवार। चलिए जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार का पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव करने या नियम बदलने का कोई इरादा नहीं है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन उसकी सिफारिशें आने तक पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू रहेगी। सिविल और रक्षा पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में काशी की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिससे जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। उन्होंने हॉकी खिलाड़ी केडीसी बाबू की हवेली को स्मारक बनाने और राम सनेही घाट में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही है। सीएम ने 84 कोसी परिक्रमा और सरयू कॉरिडोर में रीजन से धार्मिक पर्यटन व रोजगार बढ़ने पर भी जोर दिया है। भारत सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए आईटी संशोधन नियम 2026 की घोषणा की है, जो 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य एआई जनित सामग्री को विनियमित करना और डीप फेक पर रोक लगाना है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई कंटेंट को लेबल करना और उपयोगकर्ता की सुरक्षा के प्रति पारदर्शिता बरतनी होगी। यह कदम एआई के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा करना है। राजस्थान के नागौर जिले के जायल कस्बे में दो भाइयों ने अपने भांजे की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा है। इसमें 81 लाख नकद, 25 तोला सोना और चांदी के गहने शामिल है। इसे इस साल का सबसे बड़ा मायरा बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए बिजली क्षेत्र में 14,230 अरब डॉलर निवेश की आवश्यकता है। इसमें 98 बिजली स्वच्छ ईंधन आधारित होगी। रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और पारेषण में बड़े पैमाने पर विस्तार की बात कही गई है। यह विकास समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए बिजली क्षेत्र की वृद्धि को महत्वपूर्ण मानती है, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी अहम भूमिका निभाएगी। चीन के पूर्वी शेडोक प्रांत में एक सोने की खदान में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया सीसीटीवी के अनुसार यह घटना शनिवार को हुई, जब एक पिंजरा खदान के सांप में गिर गया था। अधिकारी जांच कर रहे हैं, किसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इस हादसे के बाद खदान की कंपनी ताओजिन माइनिंग इंडस्ट्री के शेयर 6% गिर गए हैं। जामताड़ा पुलिस ने एसबीआई योनो ऐप अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ठग नोएडा से होने का दावा कर फर्जी लिंक भेजते थे। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरिडीह जिले के ये साथी अमेज़न जैसी ई फॉर्म साइटों से ग्राहकों का डेटा लेकर देश भर में सैकड़ों लोगों को ठग चुके थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। मथुरा के सराफा बाजार से वृंदावन का एक व्यापारी दिनेश चंद्र अग्रवाल करीब 15 करोड़ रुपए की चांदी लेकर फरार हो गया है। पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। पीड़ित व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जल्द गिरफ्तारी और माल बरामद की मांग की है। आरोपी है कि दिनेश और उसका बेटा और एक साथी संगठित ठगी कर रहे थे। पुलिस ने उदयपुर में आरोपी की लोकेशन ट्रेस की है और टीम भेजी गई है। बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गंभीर मुद्दों के बजाय लड़का लड़की की बातें करते हैं। विपक्षी दरभंगा दुष्कर्म मामले और राबड़ी देवी से जुड़े एक मुद्दे पर माफी की मांग कर रहा था, जिसके चलते सदन में हंगामा हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गायक अदनान सामी के साथ भोजन करने की आलोचना की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सामी के पिता 1965 के युद्ध में पाकिस्तान वायुसेना के पायलट थे और उन्होंने पठानकोट हवाई अड्डे को नष्ट किया था। इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया गया है।